Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, आपका प्यारा स्कूल. And today's topic is जंगल की एकता. देखे जंगल में कितने सारे प्राणी पक्षी हमें दिखाई देते हैं, तो उनमें कितनी एकता होती है और यही एकता उनको क्या लाभ दिलाती है वो इस कहानी में देखने वाले हैं. बहुत मज़ा आने वाला है इस कहानी में और ये भी एक मॉरल स्टोरी है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है. तो ठीक है, करते हैं आज की इस मज़ेदार वीडियो को शुरुआत. उससे पहले आप हमारी ये लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, sportsite.folinsports.com, मराठी विषय सर्व काही, मराठीरंगा.com, टेक्साइट टेकफ्रीक.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम एंड क्राफ्ट चैनल, इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर जाके चेक करना. तो देखते हैं आज की यह कहानी, जंगल की एकता. एक बार की एक बात है, शांत और सुंदर जंगल में कुछ जानवर एक समूह में एक साथ रहते थे. उसमें से एक था खरगोश, दूसरे थे हिरण, तीसरा था कछुआ और पक्षी. ये सभी प्यार से रहते थे, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते थे और एक दूसरे के साथ का आनंद भी लेते थे. तो इनको एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ ही काम करना बहुत पसंद था. इसीलिए वो सारे खुश थे. लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो गई इनके साथ. देखते हैं क्या है वो. यह देखो, एक दिन भारी बारिश और तूफान ने जंगल को तबाह कर लिया. ये था वो तूफान, जिससे बहुत नुकसान हुआ. जानवरों के घरों नष्ट हो गए थे. मतलब सभी जानवर के जितने भी घर थे वो सारे नष्ट हो गए थे. वे मुसलधार बारिश में फंसे और असहाय रह गए थे. तो ये सारे प्राणी भी बारिश में असहाय लग रहे थे. उनको कोई भी हेल्प नहीं मिल रही थी. एक दूसरे को वो कोई भी मदद भी नहीं कर पा रहे थे. इतनी बारिश थी और इस बारिश की वजह से ये इस तरह से जंगल पूरा तबाह हो गया था. जानवर को पता था कि जीवित रहना है तो सबको एक साथ काम करने की ज़रूरत है. इसलिए उन्होंने सभी को साझा करने के लिए एक नया घर बनाने का फैसला किया. तो उन्होंने क्या सोचा कि हमें पता है जिंदा रहना है तो हम सबको एक साथ रहना पड़ेगा, एक साथ काम करना पड़ेगा, तभी हम जिंदा रह सकते हैं और कुछ नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं. देखते हैं उन्होंने क्या किया. ये सोचने लगे और फिर इनको कुछ तो आइडिया मिल ही गई. ये है, खरगोश ने निर्माण सामग्री, मतलब एक उनका घर बनाने का उन्होंने सोचा था, तो उसके लिए उन्होंने अपनी गति का इस्तेमाल करके सामान इकट्ठा करने का सुझाव दिया. हिरण ने सामग्री को लाने के लिए अपनी शक्ति का प्रदान किया. कछुए ने आश्रय के रूप में अपने खोल का उपयोग किया. ये जो कछुए के ऊपर ये जो शेल रहती है ना, ये ऊपर वाली, तो इसको कहते हैं खोल. तो उसने उस खोल का उपयोग किया और पंछी ने अपने उड़ने का, पंखों के सहारे उड़ के जो भी उनके घर के लिए सामान लग सकता था उस अतिरिक्त सामान को जुटाने का प्रयास किया. मतलब अभी वो सबके लिए एक ही घर बांध रहे थे और सबके लिए, उसके लिए सारे के सारे मेहनत करने वाले थे और वो भी एक साथ. ठीक है, देखते हैं आगे क्या हुआ. और उनकी मेहनत रंग लाई. यह देखो, उन सभी ने बिना थके एक साथ काम किया और कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक सुंदर सा घर बना लिया. यह घर उन सभी को एक साथ रहने के लिए काफ़ी था. तो अभी ये जो घर बनाया था वो उन सबको एक साथ रहने के लिए काफ़ी था. वो एक ही घर में सारे के सारे एक साथ रह सकते थे. जानवर ने अपनी उपलब्धि पर गर्व महसूस किया. उन्होंने अपनी उपलब्धि पर, मतलब जो उन्होंने करके दिखाया था उसके ऊपर उन्होंने खुद का गर्व महसूस किया और एक दूसरे की मदद के लिए आभार भी प्रकट किया. तो हर किसी ने, हर कितना भी छोटा हो, हर किसी ने अपने अपने शक्ति के अनुसार, अपने अपने क्षमता के अनुसार उस घर बनाने के लिए उन्होंने मदद की थी. तो इस तरह से उन्होंने अपना खोए हुए दिन उन्होंने वापस लाए. तो देखते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, क्या नैतिक कहानी से मिली है. एक साथ काम करने से मुश्किलें आसान और अधिक मज़ेदार होती है. चाहे हम कितने भी अलग क्यों न दिखे, हम सभी एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ मौल्यवान योगदान दे सकते हैं. तो कितना भी छोटा क्यों ना हो, पता है ना, राम जी का सेतु बांधने के लिए एक गिलहरी ने भी मदद की थी. और गिलहरी वो तो कितनी छोटी थी, लेकिन उसने भी उसके अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार राम जी को मदद की थी और उसका उल्लेख भी किया गया है. तो कोई भी प्राणी कितना भी छोटा क्यों ना हो, के लिए जितनी उसकी मेहनत रहती है
और उस मेहनत के पीछे किसी की मदद करने की जो भावना रहती है वो ज़्यादा महत्व देती है। ठीक है, तो हम सभी एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ मौल्यवान योगदान दे सकते हैं। जंगल के जानवरों की तरह जब हम भी एक साथ काम करेंगे, हम भी मतलब हम इंसान, हम बच्चे जब भी एक साथ काम करेंगे तो हम भी अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। तो आज अपने एक अच्छा लेसन सीखा है, क्या है कि जो भी हो, हम हमारी जो मैत्री है, हमारी जो दोस्ती है, उसको याद करके या उसको हमेशा बरकरार रखे। जो भी मुसीबत आए उसको एक मिलकर सामना करेंगे, एक साथ रह के सामना करेंगे, तो फिर कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हम उसको आसानी से पार कर जाएंगे। ठीक है, तो एक मज़ेदार लेसन आज इस कहानी से सीखा हमने। तो कभी भी याद रखना, मेहनत के लिए ना कभी कतराना है, और जो भी मेहनत करनी है दूसरों के भलाई के लिए अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ फल ज़रूर मिलता है। ठीक है, और सभी एक साथ काम करेंगे तो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो वो आसानी से पार कर जाएंगे। तो बस इसी नोट के साथ आज की ये मोरल स्टोरी ख़त्म करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।